सबको नमस्कार, मैं ऋचा कुमारी आज आप सभी के बीच AWPL के प्लान के बारे में मैं बताने आई हूँ। जानते हैं इसका प्लान कैसे है। साथियों, हमारी संस्था का प्यारा सा नाम है स्लीपर्स वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, शॉर्ट में इसको AWPL बोलते हैं। ये एक आर्मी वालों की संस्था है जहाँ 70% लोग आर्मी से काम करते हैं, 30% लोग हमारे और आपके से काम कर रहे हैं। ये हमारी संस्था के फाउंडर हुए MD एंड CEO डॉक्टर संजीव सर, जिन्होंने अपने जिंदगी का 17 साल आर्मी में देश सेवा करने के बाद इस संस्था का इन्होंने निर्माण किया। इस संस्था का विजन और मिशन है बीमारी और बेरोजगारी के ऊपर काम करना। साथियों, अभी आपको पता होगा अभी हमारे गांव हमारे समाज में एक ही चीज चल रहा है, प्रत्येक घर बीमारी और प्रत्येक घर बेरोजगारी की समस्या है, उसी के ऊपर काम करती है। एक संस्था को चलने के लिए लीगल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे संस्था के पास हमारा मौजूद है। हमारी संस्था का निर्माण 9 नवंबर 2014 में हुआ था। इसकी हेड ऑफिस की बात करें तो द्वारका न्यू दिल्ली सेक्टर 17 पड़ती है। 11 साल काम करने के दरमियान संस्था को ऐसे बहुत सारे अवार्डों से भी सम्मानित किया गया है। चैंपियन ऑफ सेंट अवार्ड 2020 ईस्वी में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के द्वारा सम्मानित किया गया। ये अवार्ड उन्हीं को मिलता है जो देश में कुछ अच्छे काम करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति उन्हीं को सम्मानित करती है जो देश के लिए काम करते हैं। इस तरह इनको आगे चल के बहुत सारे अवार्डों से नवाजा गया। इंडियन आइकन बिजनेस अवार्ड 2017 में मिला, भारत शौर्य अवार्ड 2018 में मिला। इसी तरह आगे इनको बहुत सारे अवार्डों से नवाजा गया। और हमारी संस्था का फॉक्स मैगजीन में भी नाम आया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैगजीन होता है जिसमें हमारी संस्था का देखा जाए तो यहाँ फोटो भी आया हुआ है। अब बात करते हैं हमारी संस्था काम किसके ऊपर करती है, तो ये आयुर्वेद को प्रमोट करने का काम करती है। यानी हमारी 5000 पुराना पद्धति जो आयुर्वेदा था उसको फिर से लाने का काम कर रही है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा शरीर का जो निर्माण है 7 तत्वों से मिलकर हुआ है। यदि इनमें से कोई चीज बढ़ जाता है, घट जाता है तो हमारा शरीर क्या होता है, अनबैलेंस होने लगता है, हम लोग बीमार पड़ने लगते हैं। उसी भी संस्था बोलती है जैसे पहले के टाइम में लोगों का क्या था, जीवन का लंबे समय तक वो लोग स्वस्थ जीते थे, कम समय के लिए बीमार पड़ते थे। लेकिन अभी देखा जाए प्रेजेंट में तो उल्टा हो चुका है। यानी हम लोग कम समय के लिए स्वस्थ रहते हैं और लंबे समय जीने के लिए क्या होता है, दवाई के सहारे चलना पड़ता है। आगे बात करें से पहले की बीमारियां हुआ करती थी, मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, प्लेग। ये कहीं ना कहीं क्या थी, बाहरी कारणों से होती, जिसमें गाँव का गाँव खत्म हो जाता है, जिसको हम लोग छुआछूत मानते थे। ये बाहरी कारणों से होती थी। तो सैल्यूट है यहाँ पे मेडिकल और साइंस को, डॉक्टर को, इस पे उन्होंने काबू पा लिया। लेकिन साथियों, आपसे एक क्वेश्चन है, क्या प्रेजेंट में जो बीमारियां का सामना हम लोग कर रहे हैं, जो हमारा एक लाइफ स्टाइल डिजीज बीमारियां बन चुका है, यानी खाने पाने के माध्यम से जो हो रहा है हमारे शरीर में, जैसे आपका थायराइड हो गया, BP हो गया, गैस हो गया, शुगर हो गया, क्या इनका प्रेजेंट में कोई इलाज है? नहीं है। अभी यदि आप किसी से मिलते हैं यदि उनको थायराइड का समस्या रहता है तो डॉक्टर बोलते हैं आपको जिंदगी भर दवाई के सहारे आपको जीना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या गलत हुआ? यानी कि हम लोग क्या किए, हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए चीजों को ना खा करके हम लोग बाहरी मार्केट के ऊपर डिपेंड हो गए। पिज्जा, मोमोज, बर्गर, ये सब के ऊपर क्या हो चुके हैं, डिपेंड हो चुके हैं। उसी पे बात करते हैं आगे से देखा जाए कि खाना बनाने का प्रक्रिया चेंज हो चुका है। अभी के टाइम में देखा जाए लोग चूल्हे पे ना बनाकर बल्कि इंडक्शन पे या फिर गैस पे बनाते हैं खाना। तो ये सब कहने का चेंज हो गया। हमारे परिवर्तन में जितने बदलाव हुए उतने सारी बीमारियां का भी बदलाव होता आया। आगे बात करते हैं खेतों में जो छिड़काव किए जा रहे हैं, इनसे देखा जाए सालाना लाखों लोगों की मृत्यु हो रही है। फिर आगे इसका एक एग्जाम्पल है कोल्ड ड्रिंक का। अभी के समय में बताना चाहूँ तो कोल्ड ड्रिंक क्या हो चुका है, प्रत्येक घरों का वेलकम ड्रिंक बन चुका है। यदि हमारे और आपके घर कोई गेस्ट आते हैं, हम उनको सबसे पहले क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक लाकर स्वागत करते हैं। जबकि पता है कि एक गिलास कोल्ड ड्रिंक के अंदर 16 चम्मच चीनी पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के हड्डी को गलाने तक का काम करता है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, सब चीज जानते हुए हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इसका धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं। उसी पर आगे एक अच्छा एग्जाम्पल देती है आइसक्रीम की। जैसे कि आप सभी को पता है कि आइसक्रीम दूध से बनता है और दूध क्या होता है, एक कलर का होता है। लेकिन मार्केट जब जाते हैं तो आइसक्रीम हमको 10 से 15 कलर का देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है। यहाँ तक तो हम लोग बच सकते हैं यदि उपयोग ना करें तो, लेकिन क्या प्रकृति की मरमार से कोई बच पाता है? नहीं। जैसे कभी के समय में देखा जाए बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण वायु प्रदूषण तेजी से फैल रहा है, जल प्रदूषण हो चुका है, आगे रेडिएशन बढ़ता हो जा रहा है। अभी के समय में देखा जाए प्रत्येक लोगों के पास बड़ा बड़ा एंड्रॉइड फोन होता है, यानी उसका 5 यदि काम है तो 5 काम के लिए अलग अलग फोन रखते हैं। कहीं ना कहीं उससे क्या है, रेडिएशन का मात्रा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इन सब कारणों के कारण हमारा देश इन सब बीमारियों के कारण, कैंसर, मोटापा, गठिया, शुगर, ये सब के कारणों का क्या हो चुका है, बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है। तो आपसे साथियों एक क्वेश्चन करना चाहूंगी, क्या इन सबसे बचने के लिए क्या उपाय है? कहीं ना कहीं हमको आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा या फिर हम लोग को ये सब चीज पे थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। तो हमारी संस्था इसलिए संस्था वही बोलती है, आइए आपको 9 से 10 कैटेगरी में प्रोडक्ट बनाकर देती है। वेलनेस का हो गया, फूड सप्लीमेंट हो गया, हेयर केयर हो गया, होम केयर हो गया, स्पाइसेस हो गया, वेटनरी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ओरल केयर हो गया, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, यानी 9 से 10 कैटेगरी का प्रोडक्ट बनाकर देती है, जो कहीं ना कहीं हमारे और आपके घर के जरूरतमंद प्रोडक्ट हैं। और इन सबको यदि हम अपनाते हैं अपने दिनचर्या में तो कहीं ना कहीं हम लोग इससे बच सकते हैं और जहाँ तक हो सका अपने समाज को, अपने गाँव को, अपने परिवार को हम लोग स्वस्थ रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।